Okay, so today we are going to study about the new chapter. Today we are going to start new chapter, understanding quadrilaterals. Okay, so basically इन इस चैप्टर में हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे. लास्ट ईयर हमने मेनली डिस्कस किया था ट्राइंगल्स के बारे में, जिसमें 3 साइड्स होती है. ट्राइंगल्स के अंदर 3 साइड होती है और 3 एंगल्स होते हैं. ओके, तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. Last year we have studied about triangle in which there are 3 sides and 3 angles, and some properties related to this triangle, related to this type of figure, that is triangle, that is angle sum property. कि अगर 3 एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के अंदर तो तीनों एंगल का सम कितना होता है. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो कि होती है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दोनों एंगल इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स का सम होता है. ओके, तो लास्ट ईयर हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और ट्राइंगल्स के मेनली वी डिस्कस अबाउट ट्राइंगल्स. बट इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स. क्वाड्रिलेटरल्स होता है 4 साइडेड फिगर. ओके, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर. 4 साइडेड फिगर के अंदर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल सम ऑफ ऑल दी एंगल्स क्या होता है, एंड नॉट ओनली अबाउट 4 साइडेड फिगर. अगर 5 साइडेड फिगर हो उसमें क्या होता है, 6 साइडेड फिगर हो तो उसके अंदर सारे एंगल्स का सम कितना होता है. 3 साइड का तो पता ही है आपको कि 180 होता है ट्राइंगल के केस में, लेकिन अगर 5 साइड हो, 5 एंगल हो तो उसमें कितना होगा, 6 एंगल्स होते तो उसमें कितना होगा. तो हम एक ऐसा फॉर्मूला भी पढ़ेंगे जिससे तुम कितने भी साइड हो फिगर की, सारे एंगल्स का सम यू कैन इजिली फाइंड. यू कैन इजिली फाइंड द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल और एनी फिगर. ओके, तो first we are going to discuss, first I am going to discuss about polygon in this chapter. First we are going to discuss about polygon. पॉलीगन क्या होता है बच्चों, पॉलीगन की डेफिनेशन की अगर बात करेंगे तो एक पॉलीगन जो है एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है विच इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जिसके अंदर बस वो लाइन सेगमेंट से बना हो, कोई भी और लाइन या कर्व ना हो. कर्व इन द सेंस कि कोई भी इस तरीके की फिगर ना हो, लाइक दिस. तो एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि बस लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो. अब ये सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है, 2 तरीके के कर्व होते हैं. एक होता है क्लोज्ड कर्व लाइक दिस, ये क्लोज्ड कर्व है जिसके अंदर लाइन भी है और एक कर्व भी बनता हो. सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा होता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व हो वो होता है जो जिसके बीच में कहीं भी इंटरसेक्शन ना हो, जो क्रॉसिंग ना हो, लाइक दिस. ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है क्योंकि इसके अंदर बीच में क्रॉसिंग हो रही है, दिख रहा है. ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है. कहीं पे भी क्रॉसिंग नहीं है, दो कट इंटरसेक्शन नहीं हो रहा कहीं पे भी, दो लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, बीच में क्रॉसिंग नहीं हो रही. तो इसमें से ये वाला सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, बाकी सारे सिंपल क्लोज कर्व है. लेकिन ये क्लोज्ड कर्व है, ये क्लोज्ड कर्व है क्लोज्ड कर्व क्योंकि ये सब जगह से बंद है, कहीं से ओपन नहीं है. ये नहीं है, दिस इज नॉट क्लोज्ड कर्व क्योंकि यहाँ से ये क्लोज्ड नहीं है. अंडरस्टूड. तो पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है, मतलब एक ऐसा क्लोज्ड कर्व जिसमें कहीं पे भी बीच में क्रॉसिंग ना हो और बस वो लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो. फॉर एग्जाम्पल दिस क्लोज्ड भी है और खाली लाइन सेगमेंट्स है. ये क्या, ये सिंपल क्लोज, क्या ये पॉलीगन है, नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई लाइन सेगमेंट से मिलके नहीं बना. दिस इज नॉट अ लाइन सेगमेंट, तो दिस इज नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व. if टेल मी, इज दिस सिंपल क्लोज्ड कर्व, यस.
क्योंकि ये बस लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। तो पॉलीगन एक ऐसी फिगर होती है जो कि बस लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो, उसके अलावा उसके अंदर कुछ भी ना हो, जस्ट मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। ओके, अब जैसे ये मैं बात करूं, ये क्लोज तो है ये फिगर, दिस इज क्लोज्ड, लेकिन दिस इज नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, तो ये हमारा पॉलीगन नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या होता है? जो खाली लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉलीगन। फर्स्ट इज कॉनकेव पॉलीगन, अपनी अपनी नोटबुक में भी साथ साथ लिखते रहना। नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स पॉलीगन, नेक्स्ट इज रेगुलर पॉलीगन, एंड irregular polygon. So there are 4 types of polygon. सबसे पहले बात करते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन की। कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन होता है एक ऐसा पॉलीगन, ये सारे है तो पॉलीगन, पॉलीगन मतलब सारे के सारे लाइन सेगमेंट से मिलके बने हैं, लेकिन फर्दर डिवाइड करते हैं उसको 4 टाइप्स में। पहला है कॉनकेव। कॉनकेव पॉलीगन वो होता है जिसमें कोई भी एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो। मतलब अगर इसके अंदर के एंगल की बात करें तो कितने एंगल्स है? 1 2 3 4 5 एंड 6। जो तुम्हें ये वाला एंगल दिख रहा है, सिक्स्थ एंगल, वो 180 से बड़ा है, क्योंकि उसका एंगल कुछ इस तरीके से बन रहा है, दिस इज ग्रेटर देन 180। ओके, ये हमारी सीधी लाइन ऐसे बनती है, दिस इज 180, और सीधी लाइन से थोड़ा सा और टिल्ट कर देंगे, ग्रेटर देन 180। सेमी सर्कल से बड़ा हो एंगल, ठीक है? तो उसको बोलते, एक्सटीरियर एंगल की बात नहीं हो रही, इंटीरियर की बात हो रही है। एक्सटीरियर तो सारे ही ऑलमोस्ट 180 से बड़े हैं, इंटीरियर की बात हो रही है। अगर इंटीरियर एंगल कोई भी एक एंगल ग्रेटर देन 180 हो तो उसको बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन। एक और एग्जांपल लेते हैं कॉनकेव पॉलीगन का। दिस इज ऑल्सो कॉनकेव पॉलीगन, राइट? ये भी हमारा एक कॉनकेव पॉलीगन है, क्योंकि इसके इंटीरियर एंगल्स देखो 1, ये भी कॉन 180 से छोटा है, दिस इज ऑल्सो लेस देन 180, दिस इज ऑल्सो, लेकिन अगर ये वाले एंगल की बात करें, दिस इज ग्रेटर देन 180। तो कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है? इफ एनी वन एंगल is greater than 180, then it is called concave polygon. कॉन्वेक्स इसका उल्टा होता है। अगर सारे के सारे एंगल 180 से छोटे होंगे तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। अगर सारे एंगल 180 से छोटे हो, फॉर एग्जांपल इफ आई ड्रॉ फिगर लाइक दिस, तो ऑल 4 एंगल्स इज लेस देन 180, सेमी सर्कल से छोटा ही बन रहा है। तो अगर सारे एंगल, ऑल एंगल लेस, तुम्हें मेजर करने की जरूरत नहीं है, देख के ही फिगर देख के ही आइडिया लग जाएगा। सारे एंगल अगर 180 से छोटे होंगे तो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन की। रेगुलर मींस इक्वल, रेगुलर का मतलब होता है इक्वल। तो रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसमें ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स, ऑब्वियसली अगर साइड इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो अगर ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स इक्वल हो तो उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। फॉर एग्जांपल अगर ये ट्राइंगल बनाते हैं, इसमें तीनों साइड्स भी इक्वल है और तीनों एंगल्स भी इक्वल है, तो कोई भी ऐसी फिगर जिसके अंदर सारे के सारे साइड्स और सारे एंगल्स की मेजर इक्वल हो, लेंथ इक्वल हो, तो उसको बोलते हैं रेगुलर। इक्विलेटरल ट्राइंगल एक रेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल है। इज इट क्लियर? इररेगुलर इसका उल्टा है कि अगर सारी साइड्स इक्वल ना हो, इफ ऑल साइड्स और एंगल्स आर अनइक्वल, तो बोला जाएगा इररेगुलर। जैसे एक ट्रिपीजियम, इसमें सारे एंगल्स सारी साइड्स इक्वल नहीं है,
ठीक है, सारी साइड्स इक्वल नहीं है। जैसे अगर ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 2, तो सारी साइड्स इक्वल नहीं है। इसके अंदर तीनों साइड्स इक्वल होती है और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। तो रेगुलर मतलब सारी साइड्स इक्वल, चाहे रेगुलर, कोई भी रेगुलर, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, ये अभी हम बात करेंगे इस बारे में। समझ आ गया सबको? तो ये 4 टाइप्स के हमारे पॉलीगन होते हैं। अब पॉलीगन के टाइप्स तो हमने पढ़ लिए, ओके। अब हम कॉन्वेक्स पॉलीगन्स के फर्दर हम डिवाइड करते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन को 8 टाइप्स में। ये तुम बुक में देख सकते हो। इन दिस बुक यू कैन सी दिस टेबल, तो यू हैव टू लर्न दिस टेबल, जिसमें हमारा पॉलीगन की क्लासिफिकेशन करी हुई है अकॉर्डिंग टू द साइड्स, कितनी साइड होती है उसके अकॉर्डिंग। हाँ, नाउ यू कैन सी इन दिस फिगर, ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स, साइड के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू साइड्स तुम देख सकते हो ट्राइंगल क्या होता है। यू हैव टू लर्न दिस टेबल। इन दिस टेबल आपको ये मेंशन है कि ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती है। अगर 3 साइड्स हैं तो उसको बोला जाता है क्या? ट्राइंगल। अगर 4 साइडेड फिगर है, क्वाड्रिलेटरल की अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 4 साइडेड फिगर होती है, 4, जिसके अंदर 4 साइड्स हो। ये सारे के सारे पॉलीगन्स है ऑब्वियसली। फिर पॉलीगन का मतलब सारे के सारे कर्व नहीं होगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व है ये, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। अब कितनी लाइन सेगमेंट से बनेगा? डिपेंडिंग ऑन दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। क्योंकि पॉलीगन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। लेकिन कितनी लाइन सेगमेंट? बेस्ड अपॉन दिस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन। अगर 3 लाइन सेगमेंट है तो ट्राइंगल, अगर 4 लाइन सेगमेंट है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 लाइन सेगमेंट है पेंटागन, 6 लाइन सेगमेंट है हेक्सागन, 7 है हेप्टागन, 8 है ऑक्टागन, 9 नैनोगन, 10 डेकागन, और ऐसे ही कितना भी हो एनगन। ठीक है, तो ये जो लास्ट में GON आया है वो पॉलीगन से आया है। ठीक है, और पॉली मतलब मैनी, मैनी साइड्स। क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, रेगुलर इरेगुलर बता दिए। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी की। नाउ वी विल टॉक अबाउट एंगल सम प्रॉपर्टी। अब मैं एक फॉर्मूला बताऊंगी जिस फॉर्मूले से तुम कितनी भी साइड हो, कितनी भी साइडेड फिगर हो, सबके तुम एंगल निकाल सकते हो। अगर मैं बात करूं फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला होता है इसका सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगन। क्योंकि कोई भी पॉलीगन का बता रही हूँ, एक पर्टिकुलर का नहीं बता रही हूँ, कहाँ कहाँ तक तुम याद करते रहोगे। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगन्स का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स। क्या होता है? n नंबर ऑफ साइड्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ट्राइंगल की, ट्राइंगल के अंदर तुमने अगर वो टेबल लर्न कर ली, जो वो टेबल थी, अगर तुमने टेबल लर्न कर ली, तो ट्राइंगल के अंदर तुम्हें पता है 3 साइड्स होती है। दैट मीन्स n की वैल्यू हो गई 3, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना आ जाएगा? n की जगह यू कैन पुट 3, क्योंकि फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। तो इन प्लेस ऑफ n यू कैन पुट 3, तो 3-2 इंटू 180, 3-2 इज 1, 1 इंटू 180, ये आ जाएगा 180। तो ट्राइंगल के अंदर सारे एंगल्स का सम 180 होता है, तुम्हें पता भी है, इतना ही होता है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल के अंदर होती है 4 साइड्स, तो n की वैल्यू हो जाएगी, फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। तो n हो गया हमारा 4, -2 इंटू 180, एंड इट विल बी 2 इंटू 180, 360। तो याद रखना कि यहां से यू कैन राइट कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। अभी हमने निकाला था कि क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड, तो चारों साइड मतलब चारों एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है? 360। अभी हमने निकाला है ये n-2 इंटू 180, n की जगह 4 आ जाएगा क्योंकि 4 साइड्स होती है, 2 इंटू 180, 360। इज इट क्लियर?
तो इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्वेश्चन इस तरीके से जैसे आ सकता है, एक तुम्हारा एंगल x है, ये हमारा 70 दे रखा है, ये हमारा 40 दे रखा है, जैसे हम ट्राइंगल में करते थे, ये 110 दे रखा है। तो हमें पता है कि सारे एंगल्स का सम कितना होता है 360। तो तुम इक्वेशन बना सकते हो x प्लस 70 प्लस 40 प्लस 110 इक्वल्स टू 360, राइट। और यहाँ से तुम x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। इज इट क्लियर? 220 equals to 360, x equals to 360 minus 220 and this is 140. तो this angle will be 140. Is it clear? तो इस तरीके से you can easily find any angle, अगर तुम्हें सारे एंगल्स का सम पता होगा तभी तुम निकाल सकते हो। अगर हम बात करते हैं पेंटागन की या हेक्सागन का निकालते हैं, चलो हेक्सागन का तुम लोग भी निकालो मेरे साथ। हेक्सागन कौन सा होता है? जिसमें होती है 6 साइड्स। तो तुम्हें फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा तुम्हें पता है 6 साइड्स होती है। तो हेक्सागन के अंदर 6 साइड्स होती है, तो सारे एंगल्स का सम कितना होगा? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ हेक्सागन कितना आएगा? जल्दी बताओ, निकालो इसका, जल्दी से निकालो एंड जस्ट लेट मी नो कितना आएगा, बताओ। तो हेक्सागन का आ जाएगा एन, पहले फॉर्मूला लिखेंगे इनटू 180। अगर तुम्हें रफ में निकालना है, ठीक है, अगर फॉर्मूले में पूछा नहीं गया तो नो नीड टू राइट फॉर्मूला, जस्ट अपना रफ में कैलकुलेट करो, जितनी साइड है माइंड में कैलकुलेट कर लो, जितनी साइड है उसको 2 कम कर दो, 6 साइड है 2 कम करेंगे 4 आ जाएगा, तो 4 इंटू 180 720, ठीक है। तो ये बेसिकली तुम्हारे क्वेश्चंस में हेल्पफुल रहेगा ये फॉर्मूला याद रखना। तो ये फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन। इज इट क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.1। ओके, ये आता कैसे है? जो एक तरीका तो ये है n-2 इंटू 180। तो बेसिकली ये निकाला कैसे है वो भी मैं तुम्हें बता देती हूँ। जैसे अगर ये फिगर है तुम्हारी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी ये फिगर है, अगर ये फिगर है ABCD, तो इसमें 360 कैसे आया? एक तो फॉर्मूले से कर सकते हो, दूसरा अगर तुम्हें लॉन्गर मेथड देखना है आया कैसे वो समझना है, तो देखो इस फिगर को तुम, ट्राइंगल का तो पता है ना सबको कि 180 होता है ट्राइंगल के अंदर। तो इस फिगर को तुम ट्राइंगल कितने ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हो? इस फिगर को हम 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये पहला ट्राइंगल और ये दूसरा ट्राइंगल, तो पहले ट्राइंगल का भी सम हो गया 180 और दूसरे ट्राइंगल का भी 180 हो गया, तो 180 प्लस 180 360। सिमिलरली जैसे तुमने वो हेक्सागन का निकाला था, इसमें हेक्सागन के बदले इसका करते हैं, क्वाड्रिलेटरल तो हमने कर लिया था, हेक्सागन कितना आया था 720। तो हेक्सागन देखो ऐसे बनता है, हेक्सागन 6 फिगर्स 6 साइड्स। तो इसको तुम कितने ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हो? 1 2, हेक्सागन को 3 एंड 4। तो पहला दूसरा कैसे भी डिवाइड कर सकते हो, 4 ट्राइंगल में मैंने इस हेक्सागन को डिवाइड कर दिया। तो एक ट्राइंगल का 180 होता है, तो 4 का कितना होगा? इंटू 4 360। तो इस तरीके से करा था, लेकिन ऑब्वियसली तुम लोग फिगर बनाओगे उसमें फिर साइड्स ट्राइंगल ड्रॉ करोगे तो उसमें टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने तुम्हें छोटा सा फॉर्मूला बता दिया कि जितनी भी साइड्स हो उसको 2 माइनस कर दो एंड देन यू कैन मल्टीप्लाई इट विद, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 180 से, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 की। 3.1 एक्सरसाइज, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 3.1। ओके, तो इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन हियर आर सम फिगर्स, क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला कौन सा है, जल्दी से कर करके बताओ। फर्स्ट वन इज, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखो, सबसे पहले सिंपल कर्व। सिंपल कर्व ऐसे करके करना है इसको, सिंपल कर्व। सिंपल कर्व कौन कौन से है वो लिख लो, क्योंकि एक से ज्यादा भी आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल कर्व कौन कौन से है? ये एक सिंपल कर्व है क्योंकि सिंपल कर्व की डेफिनेशन को ये फुलफिल कर रहा है। सिंपल कर्व होता है जो कि
लाइन सेगमेंट भी हो, ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। तो ये सारे सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व में जरूरी नहीं है कि ओपन क्लोज हो। तो ये फर्स्ट वाला सिंपल कर्व है। बस सिंपल कर्व, सिंपल का मतलब ये होता है क्रॉस ना करे। जो ये सिंपल वर्ड आता है उसका मतलब होता है कि कहीं पे भी बीच में क्रॉसिंग ना हो। ये सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि बीच में कट कर रहा है। कहीं पे भी बीच में एक लाइन दूसरे लाइन को कट ना करे। इफ द लाइन आर कटिंग ईच अदर तो वो सिंपल नहीं है। तो सिंपल कर्व वो होता है जो कट ना करे। तो 1 एक सिंपल कर्व है। 2 एक सिंपल कर्व है। 3 नहीं है क्योंकि इसके बीच में यहाँ पे भी एक तो कोई भी लाइन सेगमेंट नहीं है और इसके अंदर एक और सर्कल आ रहा है। तो एक के अंदर एक सर्कल नहीं होता सिंपल के अंदर। 4th नहीं है, यहाँ पे कट कर रहा है। 5th है सिंपल कर्व क्योंकि कहीं पे भी क्रॉस नहीं कर रहा है, कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है और ना ही उसके अंदर कोई और सर्कल है। तो 5 होगा। 6 भी होगा क्योंकि 6 7 यस। 8 नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे इसको कट करके जा रहा है। सिंपल में बेसिकली इस तरीके से होता है, कहीं पे भी ऐसे लेके जाए लेकिन बीच में कहीं पे भी कट ना करे। अब सेकंड वाला बात करते हैं बी। ये है ए। बी है सिंपल क्लोज्ड कर्व, मतलब सिंपल कर्व भी हो और क्लोज्ड भी हो। तो इन सब में से फर्स्ट वाला है, सिंपल भी है क्लोज्ड भी है। 2 भी है। 3 नहीं है क्योंकि 3 के अंदर हमारा एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल आ रहा है, ये कोई डेफिनेशन ही नहीं है। ये हमारा कोई भी जो अगर एक सर्कल के अंदर एक सर्कल हो, ठीक है, या फिर इस तरीके से, ये कोई कर्व ही नहीं है तो फिगर है। दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ ना ये पॉलीगन है ना कोई ये कर्व है, कुछ भी नहीं है, दिस इज नथिंग। ऐसे ही एक अलग से डायग्राम दे रखा है, ये एक सिंपल कर्व नहीं है, ना ही कोई मैथ्स की ये फिगर है, इस फिगर का कोई नाम नहीं है। 5th है, 6 है और 7 है, ठीक है। जो इसमें से ये तीनों फिगर्स तुम्हें दिख रही है, कौन कौन सी? एक ये कोई भी किसी भी चीज का पार्ट नहीं है, ना ये पॉलीगन है ना ही ये कर्व है, ना ही ये है और ना ही ये है। ये तीनों किसी में नहीं आएगा क्योंकि ये किसी का भी पार्ट नहीं है। उसके बाद बात करते हैं पॉलीगन की। इन सब में से पॉलीगन कौन सा होता है? तो पॉलीगन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। पॉलीगन एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जो कि खाली बस लाइन सेगमेंट से मिलके बना। तो सिंपल क्लोज कर्व हमारे ये सारे थे 1 2 5 6 7। तो 1 देखो 1 है क्योंकि ये सारी लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। 2 यस। 3 और 4 तो कोई भी नहीं है। 5 नहीं है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से मिलके नहीं बना। 6 भी नहीं है और 7 भी नहीं है। अब बात करते हैं हम कॉन्वेक्स पॉलीगन की। कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होता है जिसके अंदर सारे के सारे एंगल 180 से छोटे हो। फर्स्ट फिगर की बात करें तो ये एक एंगल 180 से बड़ा है तो ये कॉनकेव में आएगा क्योंकि एक एंगल 180 से बड़ा है। 2 वाला किस में आएगा? कॉन्वेक्स में, क्योंकि सारे एंगल 180 से छोटे हैं। 3 और 4 5 नहीं आएगा क्योंकि ये पॉलीगन ही नहीं है। अगर पॉलीगन ही नहीं है तो कॉन्वेक्स कॉनकेव का सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे आंसर्स है, 1 ही है। इसमें भी देखो कर्व बन रहा है तो पॉलीगन नहीं है, इसमें कर्व बन रहा है पॉलीगन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।